हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश हिस्ट्री। जो मध्य प्रदेश हिस्ट्री है उसके कुछ एमसीक्यूज लगाने वाले हैं आज हम। और ये आपको सारे एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगा, जिसमें भी एमपीजीके पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम में आपको यूज़फुल रहेगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में। और आपको यहाँ क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला कांड की शताब्दी पर, ठीक है, आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन है ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर। जलियांवाला कांड की शताब्दी पर ग्वालियर में आयोजन किया गया था, जो 13 अप्रैल 2019 को किया गया था ग्वालियर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, लखनऊ और जबलपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में जबलपुर के त्रिपुरी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, जो कि 52वां सम्मेलन था और ये 1939 में हुआ था। और इसमें सभी जानते हैं कि पहले अध्यक्ष चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ठीक है, यहाँ पे याद रखना है 1857 में। तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी और शहादत खान। तो इसका राइट आंसर है शहादत खान। शहादत खान जो थे उन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था, क्रांति में सम्मिलित हुए थे। और ये इंदौर के समीप जो स्थित है, महू स्थित है, वहाँ से इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य और ककतीय। तो इसका राइट आंसर है कलचुरी। कलचुरी वंश जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश में कलचुरी राजवंश ने शासन किया था, सभी जानते हैं। और इनमें महिष्मती के कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी वंश का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, और जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, भोपाल की राजधानी थी। ठीक है, तो इसमें हमारा सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं थी। सभी जानते हैं कि 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश में जो रीवा है उसकी राजधानी विंध्य प्रदेश थी। ठीक है, जबलपुर की महाकौशल और भोपाल राज्य की राजधानी थी। ग्वालियर और इंदौर, ठीक है, ग्वालियर और इंदौर मध्य भारत की राजधानी थी। जबकि पुनर्गठन हुआ था 1965 के बाद पुनर्गठन हुआ था जब, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के
प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानियों के जोड़े सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। ओलिकर वंश, दसपुर, कलचुरी वंश, त्रिपुरी, परमार वंश, इंदौर और बुंदेला ओरछा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है परमार वंश, परमार वंश इंदौर, ठीक है। ये परमार वंश जो है इंदौर से नहीं था। इंदौर में सभी जानते हैं कि होलकर वंश का शासन था, होलकर वंश का शासन था इंदौर में, ठीक है। और जो परमार वंश है वो जबलपुर, सॉरी यहाँ पे हाँ, परमार वंश जो है धार से था, धार में शासन किया था इन्होंने, धार से रिलेटेड है। और इंदौर जो है यहाँ पे होलकर वंश ने शासन किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था जो महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विद्यालय का संस्थापक व दानशील प्रकृति का भी था, ठीक है। तो ऑप्शन है छत्रसाल बुंदेला, महादजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर और राजा भोज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है राजा भोज। राजा भोज जो थे एक महान शासक थे, ठीक है, महान निर्माता भी थे। और सभी जानते हैं भोपाल में जो तालाब है वो इन्होंने ही बनवाया था। भोपाल का तालाब जो है उसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था, राजा भोज ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है उज्जैन, धार, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका आंसर सभी जानते हैं, इंदौर। इंदौर जो है होलकर वंश की राजधानी थी, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे, होलकर वंश के जो संस्थापक थे वो मल्हार राव होलकर थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज विद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए हैं। ऑप्शन है उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। इन्होंने जबलपुर से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ चिन्ह प्राप्त किए थे, ठीक है। 1932 में सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए थे मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिले से, ठीक है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथ के अनुसार रेवा नर्मदा का विवाह किसके साथ में हुआ था, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार नर्मदा का विवाह किसके साथ में हुआ था? ऑप्शन है मांधाता, महिष्मत, ठीक है, पुरुकुत्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी जानते हैं कि जो नर्मदा है उनका प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स के साथ में हुआ था, जो कि इक्ष्वाकु वंश से थे, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। तो इनके साथ में नर्मदा का विवाह हुआ था। और जो नर्मदा है वो नाग वंश की कन्या थी, ठीक है, नाग वंश की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बौद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बौद्ध काल में
अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? ऑप्शन है पाली ग्रंथ, विष्णु पुराण, प्रकृत ग्रंथ और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है पाली ग्रंथ। पाली ग्रंथ से पता चलता है कि बौद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और यहाँ पे अवंती का राजा जो था वो प्रद्योत था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद से संबंधित सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि अवंती उज्जैन, ठीक है, वत्स ग्वालियर, दशाण विदिशा और चेदी निवाड़। तो इसका राइट आंसर है चेदी। यहाँ पे सही नहीं है चेदी। ठीक है, चेदी निवाड़। तो मध्य प्रदेश की जो प्राचीन जनपद थे, जनपदों का वर्तमान नाम जो था वो अवंती उज्जैन से था। ठीक है, और वत्स ग्वालियर, चेदी जो था ये खजुराहो से था। ठीक है, खजुराहो। और अनूप जो जनपद था वो निवाड़ी से था। ठीक है, चेदी जो है खजुराहो। और जो निवाड़ है वो उसके जनपद जो थे वो अनूप थे। ठीक है, अनूप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी किसने बसाई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी है उसको किसने बसाया था? ऑप्शन है माहिष्मत, ठीक है, मानधाता, मुचकुंद और कीर्तिवीर अर्जुन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मुचकुंद है। और ये जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी जो वर्तमान में महेश्वर है ना, मध्य प्रदेश वर्तमान में जो महेश्वर है उसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने की थी। और ये अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, मानधाता के नाम पर, जो कि इनके पूर्वज थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था? ठीक है, ऑप्शन है रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, मौर्ययुगीन सम्राट जो अशोक थे, अशोक द्वारा उन्होंने लघु शिलालेखों में मध्य प्रदेश में रूपनाथ, ठीक है, रूपनाथ जो जबलपुर जिले के सीहोर तहसील में है, और गुर्जरा जो दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग है। ठीक है, और सारोमारो शहडोल जिले में शामिल है। ठीक है, तो रूपनाथ जो है जबलपुर जिले के सीहोर में। ठीक है, जबलपुर जिले के सीहोर में। और इसके बाद नेक्स्ट है गुर्जरा।
गुजरात ये जो है दतिया ज़िले में है। और इसके बाद नेक्स्ट है सारूमारू, ठीक है, सारूमारू शहडोल में। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पनगुडरिया से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन है शिलालेख, गुफा, पाषाण उपकरण और इनमें से कोई नहीं। तो पनगुडरिया जो है यहाँ से सम्राट अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है शिलालेख। यहाँ से सम्राट अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, लघु शिलालेख, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 5 और स्थान हैं जहाँ से सम्राट अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। वह है रूपनाथ, ठीक है, गुजरा, सारूमारू, सांची और पनगुडरिया, ठीक है। ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं सम्राट अशोक के लघु शिलालेख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है शिलालेख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? ऑप्शन है वत्स, काशी, दशाण और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था महाभारत में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है होलियोडोरस, ठीक है, होलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? ऑप्शन है शुंग वंश, हयवंश, मौर्य वंश और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। होलियोडोरस जो है शुंग वंश के जो राजा थे भागभद्र, उनके 14वें वर्ष में विदिशा आया था, ठीक है। विदिशा में इनका जो दरबार था वहाँ पे उपस्थित हुआ था और इसी होलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है। इसी ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंड और ये जो चंड प्रद्योत किस गणराज्य का राजा था? ऑप्शन है काशी, अंग, अवंती और बज्जी। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन MPPSC 2019 में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अवंती। चंड प्रद्योत जो है अवंती गणराज्य का राजा था और ये वर्तमान में मालवा क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधन दोआ किसका सेनापति था? तो ये क्वेश्चन भी MPPSC 2019 में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोधन दोआ किसका सेनापति था, ठीक है, किसका सेनापति था? ऑप्शन है शाहगढ़ के राजा वक्तवली का, हीरापुर के राजा हृदय शाह का और भानपुर के राजा मर्दन शाह का। और लास्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका राइट आंसर है शाहगढ़ के राजा वक्तवली का सेनापति था। और ये जो है वक्तवली सागर ज़िले में जो शाहगढ़ पड़ता है वहाँ शाहगढ़ रियासत का राजा था, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शक वंश के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है नाहपन, भूमक, पालुमावी और श्रीशात। तो इसका राइट आंसर है भूमक। भूमक जो है शक वंश का प्रथम शासक था और इसी के सिक्के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश में मालवा से। ठीक है, मालवा से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन यूज़फुल रहेंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।